हमें बचपन से ही शेयरिंग करना सीखना चाहिए। मन नहीं करता शेयर करने का, लगता है मैं ही सब खा लूं, मेरे पास ही सब कुछ होना चाहिए, मैं ही जमा करके रख लूं। लेकिन जब हम शेयर करते हैं और उससे बहुत सारी चीजें हमारे अंदर डेवलप होती हैं, बहुत कुछ सीखते हैं शेयरिंग करने से। शेयरिंग करने से हम देना सीखते हैं। मान लो आपको कोई आइसक्रीम बहुत पसंद है और आप खा रहे हो, ऊपर से आपका फ्रेंड आ गया, आपका मन नहीं कर रहा देने का, फिर भी आप देते हो कि मेरा फ्रेंड है, इसके साथ मैं शेयर करती हूँ। तो आप देना सीखते हो। नहीं तो अगर हम देते नहीं है तो इसलिए फिर हम आगे बढ़ते नहीं है, ग्रोथ नहीं होती है हमारी। इसीलिए आप देखते हो बचपन से जब बच्चे बहुत छोटे होते हैं, उनका बर्थडे आता है, तो पूरी क्लास में हम टॉफीज बांटते हैं, कुछ ना कुछ सबके लिए गिफ्ट लेके जाते हैं, ताकि बच्चे बचपन से देना सीखें, शेयरिंग करना सीखें। शेयरिंग करने से हम उनको ये मैसेज देते हैं कि हम आपकी केयर करते हैं, वी केयर फॉर यू। और जब हम किसी की केयर करते हैं तो धीरे धीरे वो हमें अच्छा लगने लगता है, उससे हमें प्यार होने लगता है। हमें लगता है कि इसकी और मैं क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो शेयरिंग करने से हम ये सब कुछ सीखते हैं। और अगर हम शेयरिंग नहीं करते हैं तो ऐसा ही है जैसे हम एक छोटे से शेल में बंद हो जाते हैं, फिर हमारी ग्रोथ नहीं होती। अगर हमें आगे बढ़ना है तो हमें बचपन से ही शेयरिंग करना सीखना है, कि जो भी हमारे पास है हमें उसे दूसरों के साथ में शेयर करना है। जब हम शेयर करते हैं तो इसका मतलब है हम उन्हें ये मैसेज देते हैं कि आई केयर, मैं तुम्हारी कदर करता हूँ। जैसे हम, आप जिनके घर में पेट होता है, जब हम खाना खाते हैं तो आके हमारे सामने वो बैठ जाता है अपना मुंह खोल के, तो हम अपने ही थाली में से उसे रोटी देते हैं, उसे कुछ ना कुछ खाने के लिए देते हैं। अगर हम फ्रूट खा रहे हैं तो उसे खाने के लिए देते हैं, तो वो इतना हैप्पी हो जाता है, इतना खुश हो जाता है, उसको भी अच्छा लगता है कि हम उसकी केयर कर रहे हैं, हम उसके साथ खाना शेयर कर रहे हैं। हमारा पेट है, पेट जो है वो बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। अगर हम उसे खाना देते हैं उसके बाउल में डाल के तो वो नहीं खाता है, उसको लगता है कि ये कुछ अलग खाएंगे, मुझे कुछ अलग दे रहे हैं, तो वो रूठ जाता है। लेकिन जब हम खुद अपनी थाली में से उसे देते हैं निकाल निकाल के वही खाना, तो वो बड़े शौक से खाता है। तब उसे लगता है कि हाँ, ये मुझे प्यार करते हैं, मेरी केयर करते हैं। और अगर उसके बाउल में उसको खाना डाल के दिया जाए तो वो नहीं खाता है। जब हम उसके पास बैठ के अपने हाथों से उसे प्यार करते हुए, बहुत केयर करते हुए और बच्चों की तरह उसके साथ लाड करते हुए खाना खिलाते हैं, तब वो खा लेता है, बिल्कुल बच्चों की तरह। क्योंकि वो भी प्यार की भाषा को समझते हैं, हमारे टच को समझते हैं। अगर हम ऐसे ही फेंक के रोटी दे देंगे तो वो नहीं खाते हैं, क्योंकि उन्हें पता है हम उनकी केयर नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही डाल दिया उनको खाना, तो वो नहीं खाते हैं। तो एनिमल भी ये देखते हैं कि हम उनकी केयर करते हैं कि नहीं करते, हम उनसे प्यार करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इसलिए हमें बचपन से ही दूसरों के साथ शेयर करना सीखना चाहिए। और यहाँ मैं आपको एक बात और बताती हूँ। जैसे मान लो कि आपको कोई चीज बहुत पसंद है, मान लो कि आप पूरी खा रहे हो, मम्मी ने आलू पूरी की सब्जी बनाई है, आप पूरी खा रहे हो और ऊपर से कोई आ जाता है, तो खुशबू होती है ना हर चीज की। अब घर में जब पूरी बनती है, पकौड़े बनते हैं, कोई कस्टर्ड बनता है, तो उसकी खुशबू पूरे घर में फैल जाती है ना। तो जो कोई आता है खुशबू से उसका भी मन करता है खाने का, उसके मुंह में पानी आ जाता है कि हाय मैं भी खा लूं ये थोड़ा सा। और हम उन्हें देते नहीं है, हम पूछते नहीं है, लेकिन उनका ध्यान उस खुशबू की वजह से उस खाने में रहता है। तो फिर वो उनकी जो थॉट है वो हमारे पास पहुंचते हैं। हम खाना खा तो लेते हैं, लेकिन वो खाना फिर हमें हैवी लगता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, क्योंकि उनका मन भी वो खाने के लिए कर रहा था और हमने उन्हें पूछा नहीं, उन्हें दिया नहीं। लेकिन अगर आप पूछ लेते हो, चाहे वो आपकी मेड है या कोई फ्रेंड है या कोई आया है घर में, आप खा रहे हो, आप उसे इतना पूछ लेते हो कि क्या आप खाओगे, तो वो मना कर देता है, तो फिर उसका मन नहीं करता। लेकिन अगर आप पूछते नहीं और उसका मन करता है, तो मन ही मन में सोचता रहता है कि मुझे मिल जाए, थोड़ा सा मिल जाए, मैं खा लूं। वो जो उसके अंदर एंजाइम्स बनते हैं, उसके जो टेस्ट बर्ड उसे बताते हैं कि उसे खाना है, लेकिन उसे खाने के लिए नहीं मिलता, तो फिर वो जो उसकी वाइब्रेशन है वो अच्छी वाइब्रेशन नहीं होती है जो हमारे पास आती है। तो हमें जरूर पूछ लेना चाहिए, वो खाए ना खाए उसकी मर्जी है, लेकिन हमें पूछ लेना चाहिए कि क्या आप खाओगे। ऐसे ही एक बार मैं आलू का पराठा खा रही थी, ब्रेकफास्ट बनाया मैंने, और मैंने एक पराठा खा लिया और एक मेरे पास था जो मैं अभी खाने वाली थी। तो मेरी मेड आ गई और काम करने आई। अब
मैंने सोचा अब मैं क्या करूं, अब आलू का पराठा है घर में, मैंने बनाए हैं, खुशबू तो आ रही है, और ये मैंने थाली में रखा है और एक मैंने खा लिया है, तो ये झूठा भी है, अब मैं क्या करूं। तो फिर मैंने उससे पूछा कि देखो, एक पराठा मैं खा चुकी हूँ और ये मेरी थाली में पड़ा है, अगर आपको कोई मन में बात नहीं है, अगर आपका मन है खाने का तो मैं आपको दे देती हूँ। तो मुझे कहने लगी कि हाँ मेरा मन कर रहा है, लेकिन मुझे कोई, आपने इसमें कुछ जूठा डाला थोड़ी है, पराठा तो एक साइड में पड़ा है प्लेट में, तो मुझे कोई बात नहीं, आप मुझे दे दो। तो मैंने वो पराठा उसे दे दिया। तो जब हम अपनी चीज किसी को देते हैं, अपना शेयर किसी को देते हैं प्यार से, तो हमारी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। तो हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मैं क्यों दूं, मुझे भी तो भूख लगी है, मैं तो बाद में थोड़ी देर बाद कुछ और खा सकती हूँ, फ्रूट खा सकती हूँ, लेकिन उसका जो मन करता रहेगा खाने का, तो वो मुझे, मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मैंने पूछा नहीं है। और कई बार हम पूछते हैं तो वो मना कर देते हैं, नहीं मुझे नहीं खाना, आप खा लो। तो वो सही है, तो हमें जरूर शेयर करना चाहिए। और जब हम बचपन से शेयर करना शुरू करते हैं तो हमारे अंदर टीम स्पिरिट डेवलप होती है। जैसे आप देखो कि जब पिकनिक मनाने जाते हैं, अब आजकल तो नहीं पता मुझे, हम जब जाते थे, आज भी बड़े लोग भी, हम जब इकट्ठे होके पिकनिक मनाने जाते हैं, कोई वर्कशॉप करते हैं, तो पॉट लंच रखते हैं कि अपने अपने घर से सब लंच बना के लाएंगे अपना अपना, और फिर उस पॉट लंच को बीच में रख देते हैं कि जिसको जो खाना है खा लो। मान लो मुझे किसी और फ्रेंड की सब्जी बहुत पसंद है, उसको मेरी बहुत पसंद है, तो सब इकट्ठे मिलजुल कर खाते हैं। ये नहीं कि मेरा खाना मैं ही खाऊंगी, सब मिलजुल कर शेयर करके खाते हैं। तो फिर सबको बहुत अच्छा लगता है, तो इससे टीम स्पिरिट बनती है कि मिलकर काम करने का हमें एक अच्छा सा वाइब्रेशन आती है कि हम मिलजुल कर काम करेंगे। तो उससे क्या होता है कि जब हम बड़े होते हैं, जब हम कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, तो हमें वो शेयरिंग की आदत होती है, तो हम वहां भी सबके साथ शेयर करते हैं। अगर हम शेयर नहीं करते हैं तो इसका सीधा सीधा मैसेज है कि हम उनकी केयर नहीं करते हैं। तो फिर अगर हम उनकी केयर नहीं करते तो वो हमारी केयर क्यों करेंगे। अगर हमें बिजनेस को आगे बढ़ाना है, हमें अच्छा करना है, तो हमें फिर सबकी केयर करनी चाहिए, शेयर करके सबके साथ चीजें मिल बांट के लेनी चाहिए। तो फिर टीम स्पिरिट बन जाती है। और एक बहुत प्यारी स्टोरी है कि शेयरिंग करने से हमारी विजडम बढ़ती है, हमारे हमारे फ्रेंड्स बढ़ जाते हैं। जितना हम शेयर करते हैं, जितने लोगों से आप शेयर करोगे, जितने प्यार से बात करोगे, उतने आपका फ्रेंड सर्कल बढ़ता जाएगा, फ्रेंड बढ़ जाएंगे। एक दिन सब बच्चे एक पेड़ के पास इकट्ठे हुए, उस पेड़ के ऊपर एक बहुत बड़ी बुक थी। अब सारे बच्चे सारी बुक तो पढ़ नहीं सकते हैं, तो उसमें बहुत प्यारी प्यारी स्टोरीज लिखी थी। तो बच्चे बहुत उत्सुक हुए कि अरे इस बुक में क्या क्या स्टोरीज है, हमें पता चले। और सब बच्चे पेड़ के नीचे इकट्ठे हो गए। उसमें से दो तीन बच्चे थे जो बहुत इंटेलिजेंट थे, क्योंकि वो अपने पेरेंट्स के साथ कहीं ना कहीं छुट्टियों में घूमने जाते थे। और जारा नाम का जो बच्चा था वो अपने पेरेंट्स के साथ बहुत घूमता था, और उसने अलग अलग जगह जाके अलग अलग स्टोरी सुनी हुई थी हर जगह पर। और एक इथन नाम का बच्चा था जो स्टार्स को और कॉन्स्टिलेशंस के बारे में बहुत कुछ जानता था कि रात को स्काई में ये सब कैसे चलते हैं। और एक आरव नाम का बच्चा था जो पजल सॉल्व करने में बहुत इंटेलिजेंट था। तो वो कहने लगे कि चलो हम अपनी अपनी नॉलेज सब शेयर करते हैं। तो सारे बच्चे इकट्ठे होके जो जो जिसने सीखा था अपनी लाइफ में, वो सब शेयर करने लगे कि मैं ट्रैवल करने गया, मैंने ये देखा, मैं वहां पर गया, मैंने स्टार से ये देखा, ये सीखा। तो सब बच्चे शेयर करने लग जाते हैं। तो सारे बच्चे बहुत खुश होते हैं। फिर सब बच्चे सोचते हैं कि अब हम क्या करेंगे, एक एक पेज इस बुक का पढ़ेंगे, और उस किसको क्या समझ में आया वो सब हम एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे। तो सब बच्चों ने एक एक पेज बुक का पढ़ना शुरू किया। तो जब वो पढ़ रहे हैं, और फिर जो पढ़ के उन्हें क्या समझ आया है, वो आपस में सब बच्चे शेयर कर रहे हैं। तो ये जो पेड़ था और ये बुक थी, ये बच्चों का क्लासरूम बन गया। और बच्चों ने डिसाइड किया कि हम हर हफ्ते यहाँ पर आएंगे, हर हफ्ते हम यहाँ इकट्ठे होंगे, और उस पूरे हफ्ते में हमने क्या क्या सीखा है वो सब डिस्कस करेंगे एक दूसरे के साथ। और फिर इस बुक से एक पेज पढ़ेंगे, एक स्टोरी पढ़ेंगे, और वो सबके साथ डिस्कस करेंगे। तो ऐसा जब बच्चों ने किया तो इतने सारे उनके फ्रेंड्स बन गए, और सारे फ्रेंड वेट करते हैं कि किस दिन संडे होगा और हम सब उस ट्री के नीचे मिलेंगे। और उनको फिर जब सनसेट होता है तो वो बहुत सुंदर उसकी पेंटिंग्स बनाते हैं डिफरेंट कलर के साथ, और फिर एक दूसरे को गिफ्ट करके चले जाते हैं। तो इस तरह से एक बच्चा अगर पूरी बुक पढ़ता
तो उसे पता नहीं कितनी बातें याद रहती, पढ़ भी नहीं सकता था, कितना टाइम लग गया। लेकिन सब बच्चों ने जब एक एक पेज पढ़ना शुरू किया, आपस में शेयर करना शुरू किया, तो सब इतने ज्ञानी हो गए, सबको इतनी नॉलेज मिल गई। और फिर पेंटिंग करके उन्होंने अपनी पेंटिंग एक दूसरे को गिफ्ट की, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा। तो वो सारे एक दूसरे के बहुत बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। तो इसलिए हमें अपने, ये सारे हमारे गुड कर्मा होते हैं जो हम दूसरों की हेल्प करते हैं। तो एक कोटेशन है कि लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, लिटिल ग्रेन्स ऑफ सैंड, छोटी छोटी पानी की बूंदों से घड़ा भर जाता है, छोटे छोटे रेत के किनकों से बड़े बड़े सागर बन जाते हैं, और वो धरती को बहुत खुशहाल करते हैं अपने पानी से। इस तरह से छोटे छोटे जो ये पल होते हैं हमारी जिंदगी में, जो हम किसी को खुशियां देते हैं, तो ये हमेशा हमारे जीवन में ऐड हो जाते हैं, और हमारी लाइफ जो है वो बहुत सुंदर हो जाती है। वो पल इतने अच्छे बढ़ जाते हैं कि वो हमेशा हमारे साथ ही वो पल रहते हैं। हम उन यादों को हमेशा याद रखते हैं कि अरे मैंने ये उस समय किया था तो मुझे बहुत खुशी मिली थी। और इससे हम काइंडनेस और कंपैशन सीखते हैं, फ्रेंडशिप और विजडम सीखते हैं, और काइंडनेस और कंपैशन सीखते हैं कि हमें दूसरों की हेल्प करनी चाहिए। जिसे भी हेल्प की जरूरत है, हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे वो अजनबी ही क्यों ना हो। तो जैसे एक बार एक अर्जुन नाम का लड़का था, पहाड़ी में रहता था, और वो बहुत ही करुणावान था, दयावान था। उसके पेरेंट्स ने उसे ये सब सिखाया था कि दूसरों की हेल्प करनी चाहिए, हेल्प करने से बहुत अच्छा मैजिक होता है हमारी लाइफ में, और ये धरती बहुत सुंदर बन जाती है सबकी हेल्प करने से। तो उसकी नेचर में था दूसरों की हेल्प करना। तो एक बार वो मार्केट में जा रहा था, तो उसने देखा एक बूढ़े अंकल हैं जिनसे अपनी बास्केट, अपना सामान नहीं उठाया जा रहा। तो वो बिना किसी हिचकिचाहट के उनके पास गया और उन्हें कहा कि आप अपना सामान मुझे दे दो, मेरा हाथ पकड़ लो, मैं आपको कहाँ जाना है मैं आपको छोड़ देता हूँ। तो वो बूढ़े अंकल बहुत खुश हो गए और उन्होंने कहा ठीक है, तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो। तो वो लड़का उनका हाथ पकड़ के उनके घर तक ले गया, और वो बहुत खुश हुए कि इस बच्चे ने मेरी हेल्प की है। और जब वो घर पहुंचा तो उन्होंने कहा, बूढ़े अंकल ने, कि तुम अंदर आ जाओ और मेरे साथ चाय पी के जाओ। और उन्हें अपनी बहुत सारी, वो बूढ़े अंकल जो थे उन्होंने अपनी बहुत सारी बचपन की स्टोरीज उसे सुनाई कि ऐसे मैं भी दूसरों की हेल्प करता था। और फिर जब वो जाने लगा चाय पी के, तो उन्होंने फिर उसे एक बहुत ही प्यारा सा स्टोन दिया, जो बहुत चमकदार स्टोन था। और वो असल में वो कोई देवता थे, दिव्य संत थे कोई। उन्होंने उसे स्टोन दिया और कहा कि ये स्टोन हमेशा अपने पास रखना, जब भी तुम कहीं जाओगे ये स्टोन तुम्हें उस व्यक्ति तक पहुंचा देगा जिससे तुम्हारी मदद की जरूरत है। तो तुम उसकी जरूर मदद करना, क्योंकि तुम्हारी नेचर बहुत अच्छी है और तुम दूसरों की मदद करते हो। तो ये स्टोन तुम्हें उन लोगों तक पहुंचाएगा जिन्हें मदद की जरूरत है। तो वो स्टोन लेके चला गया, बहुत खुशी खुशी अपने घर चला गया, और हमेशा उस स्टोन को अपने साथ रखता था। और वो स्टोन उसे किसी ना किसी एक ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा देता था जो भूखा होता था, जिसे प्यास लगी होती थी, जिसे के पास कपड़े नहीं होते थे, बुक्स नहीं होती थी, तो वो उनकी हेल्प करता था। और हेल्प करके उससे बहुत अच्छा लगता था। ये जो छोटी छोटी चीजें हम हेल्प करते हैं दूसरों की, तो ये हमारे गुड कर्मा को ऐड करता है। तो हमें सबके साथ फ्रेंडशिप करनी है, अच्छे कर्म करने हैं, और सबकी हेल्प करनी है, चाहे कोई छोटा है चाहे कोई बड़ा है। और शेयरिंग करना सीखना है। जब हम शेयर करते हैं तो हम उनकी केयर करते हैं, और जब केयर करते हैं तो वो हमारे फ्रेंड बन जाते हैं। तो हमें ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड चाहिए। हम जहां भी जाए हमारे पास हमारे फ्रेंड्स हों, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत हेल्प करते हैं। और जिसके पास जितने ज्यादा फ्रेंड होते हैं, वो उतना खुश रहता है जिंदगी में। आप कहीं भी जाएंगे तो आपके हर जगह पर फ्रेंड है, तो आप एंजॉय करेंगे उन फ्रेंड्स के साथ में। सो ये था आज का टॉपिक, शेयरिंग इज केयरिंग। तो हम सब शेयरिंग करना सीखेंगे। और जब हम बचपन से ही ये सब चीजें सीखते हैं, जब हम बचपन से ये सब चीजें सीखते हैं, तो हमारे लिए लाइफ में इन चीजों को इम्प्लीमेंट करना बहुत इजी हो जाता है। तो इसलिए हर दिन सोचो कि मैंने आज क्या अच्छा काम किया है, आज मैंने किसकी हेल्प की है। और कोई अगर व्यक्ति नहीं मिल रहा है आपको हेल्प करने के लिए, तो आप बर्ड्स को दाना डाल सकते हो, बर्ड्स के लिए पानी रख सकते हो,
आप प्लांट्स को पानी दे सकते हो, हर घर में प्लांट्स होते हैं, बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है, आप अपने ही घर में प्लांट्स को पानी दे सकते हो। तो ये सब छोटे छोटे जो काम होते हैं ये हमारे गुड कर्मा को ऐड करते हैं, और फिर गॉड जो यूनिवर्स है फिर वो हमारी हेल्प करता है, क्योंकि हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं। गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्व्स, जो खुद की हेल्प करते हैं, दूसरों की हेल्प करते हैं, फिर गॉड उनकी हेल्प करता है। सो थैंक यू वेरी मच, आपने इतने ध्यान से सुना। और अब आप बात करिए कि आपको कैसा लगा, या आपको कुछ पूछना है इस बारे में। मैम आज का सेशन बहुत अच्छा लगा, सब समझ में आया। बहुत सुंदर। थैंक यू जी। तो आज से हम शेयरिंग करना सीखेंगे, करते हैं, सब बच्चे शेयर करते हैं, और अच्छे से करना है, हेल्प करना है। एक बार एक टीचर ने ये स्टोरी सुनाई सब बच्चों को कि हेल्प करना चाहिए। अगर मान लो कोई रोड क्रॉस कर रहा है और उसको हेल्प की जरूरत है तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो अगले दिन सब बच्चे आए तो टीचर ने पूछा किसने हेल्प की है, तो एक बच्चे ने हाथ खड़ा किया, मैंने, एक ब्लाइंड पर्सन था, उसको रोड क्रॉस कराया और मैंने उसकी हेल्प की। तो टीचर ने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छा किया। दूसरा बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मैंने भी उस ब्लाइंड पर्सन की हेल्प की, एक ब्लाइंड पर्सन मिला, मैंने भी उसे रोड क्रॉस करा दिया। टीचर ने कहा वेरी गुड। तीसरा बच्चा खड़ा हुआ, उसने कहा मैंने भी एक ब्लाइंड पर्सन की हेल्प की। तो टीचर बड़ी हैरान हो गई कि सभी को एक ब्लाइंड पर्सन मिल गया और सभी ने हेल्प की। तो फिर एक बच्चे ने कहा नहीं मैडम, वो ब्लाइंड पर्सन एक ही था, एक बार हम रोड से इधर छोड़ते थे, एक बार उधर छोड़ते थे, वो बार बार बोलता था मुझे रोड पार नहीं करनी, और हमने कहा नहीं, हमें तो टीचर ने कहा हेल्प करनी है तो हम तो जरूर हेल्प करेंगे। तो हम एक ही बंदे को इधर से उधर, उधर से उधर करते रहे। तो इस तरह से हेल्प नहीं करनी है, जिसको हेल्प की जरूरत है उसकी हेल्प करनी है, ठीक है। और जब हम हेल्प करते हैं तो हमें डरना नहीं है कि क्या होगा। कई मैम बार जब भी मैं लक्षिता से कुछ भी मांगती दीदी से, तो दीदी बोलती है नहीं तेरे पास है ना, तो वापस से ले आइयो। अच्छा, वो हमें शेयर करना है, हेल्प करनी है, फ्रेंडशिप करनी है सबके साथ, ठीक है। ओके, भावना ठाकुर जी के मोबाइल पे कौन बच्चा है, क्या नाम है, मैं आपका नाम भूल जाती हूँ बार बार, येलो शर्ट में। अनम्यूट करो अपने आप को। अनम्यूट करो अपने आप को। यस यस, आप अनम्यूट करो अपने आप को। यस, क्या नाम है आपका। हम सिवेन। हाँ, हम सिवेन। सिविल। मुझे अपने ना एक एक्सपीरियंस के बारे में कुछ कहना है। हाँ बताइए। हम एक बार ना हम मेडिटेशन कर रहे थे और कुछ एनिमल्स आए ना, और जो आंटी ने उसने कहा ना मुझे और मेरे बच्चे को इंसान खा रहे हैं, मेरे बच्चे को, और मुझे खा रहे हैं इंसान। उसने आपको बताया। यस मैम। हाँ, तो हमें एनिमल्स को नहीं खाना है, और जो खाता है उसे भी बताना है कि हमें एनिमल्स को नहीं खाना चाहिए, हमें एनिमल्स को नहीं मारना चाहिए। तो वो आपको मैसेज दे के गए, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है जी, ओके, बाय बाय। अब नेक्स्ट सैटरडे संडे पेरेंट्स का क्लास होगा, बच्चों का क्लास नहीं होगा, ठीक है। मुझे उसकी भी तैयारी करनी है, तो नेक्स्ट सैटरडे संडे बच्चों का क्लास नहीं होगा। अब आपके स्कूल खुल जाएंगे 18 से, आपने बताया था। अब आप पहले पढ़ाई करो अपनी, और फिर जब छुट्टी होगी तब फिर हम सेशन करेंगे, ठीक है। और अगर आपको कभी मन हो तो आप शाम के सेशन को ज्वाइन करो, 4 से 5:30 वाला, इसी लिंक पे जो सेशन होता है आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। यस माही। यस मिस। यस, पेरेंटिंग का वर्कशॉप रखा है सैटरडे संडे, इसी लिंक पर होगा, 4 बजे से 5:30 बजे तक। तो अपने अपने पेरेंट्स को बता देना। और आज लास्ट सेशन था ये समर वेकेशंस का, जेन मास्टर सीजन 2 का। अब हम
जब कभी जब छुट्टियां होंगी तब फिर बीच में दोबारा से सेशन करेंगे। और अभी ये लास्ट सैटरडे संडे जो रहेंगे दो, इसमें पेरेंट्स के लिए सेशन करेंगे, ताकि पेरेंट्स भी आपको घर में सपोर्ट करें। ठीक है? Yes, miss. ओके, बाय, थैंक यू। Thank you, miss. Bye. बाय बाय, थैंक यू।